Okay, student, good afternoon. As we have finished last chapter in previous lecture, comparator, now we will move on various types of instruments. विभिन्न प्रकार के यंत्र जो हमारे मैकेनिकल और इलेक्ट्रिकल यंत्र होते हैं जो मेजरमेंट में यूज होते हैं, आज हम उसके बारे में देखेंगे। तो जैसा भी आपको पता है कि जो डिफरेंट पैरामीटर होते हैं मेजरमेंट में, उनको मेजर करने के लिए हमें मेट्रोलॉजी का एक स्पेसिफिक नॉलेज जो है, डीप नॉलेज, वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है ना। अब जैसे जो पैरामीटर्स होते हैं वो आपके फिजिकल भी हो सकते हैं, मैकेनिकल भी हो सकते हैं, इलेक्ट्रिकल भी हो सकते हैं। अब ये डिफरेंट पैरामीटर्स जो होते हैं उनको मेजर करने के लिए, जैसे कि अगर आप बात करेंगे, ठीक है, अगर आप बात करते हैं फिजिकल पैरामीटर की, तो फिजिकल पैरामीटर में आप देखेंगे कि बेसिकली क्या होता है, आपकी लेंथ होती है। आप प्रीवियस फर्स्ट ईयर वगैरह में ये पढ़ चुके होंगे कि इनका मेजरमेंट कैसे करते हैं। लेंथ हो गई या विड्थ हो गई, हाइट हो गई, एरिया हो गया, है ना, टेपर। तो ये सब चीज़ें जो है आप ये सब जो है प्रीवियस क्लासों में आपने इसके बारे में पढ़ा होगा, बेसिक नॉलेज आपको होगा। ठीक है, ऐसे ही मैकेनिकल पैरामीटर जो आते हैं, फोर्स, डिस्प्लेसमेंट, एक्सीलरेशन, फिर टॉर्क, स्ट्रेन, स्ट्रेस, ये सब हो गया। ठीक है, एट द सेम टाइम अगर आप देखेंगे तो इन्हीं को हम इन पैरामीटर्स को मेजर कैसे करते हैं, आज हम उसके बारे में जो है जानेंगे। ठीक है, तो अब अगर हम फिजिकल पैरामीटर्स के मेजरमेंट की बात करें तो इसमें बेसिकली 4 टाइप के पैरामीटर्स क्या नाम है मेजर करना हम यहाँ पे सीखेंगे। और जो रिमेन पैरामीटर्स हैं वो आप प्रीवियस क्लासों में पढ़ भी चुके होंगे, जैसे लेंथ मेजर करना, विड्थ मेजर करना, एंगल मेजर करना, ये सब चीज़ें आप जो प्रीवियस क्लासें हैं आपकी उसमें आप पढ़ चुके होंगे। तो आज हम यहाँ पे बेसिकली जो देखेंगे वो देखेंगे कि टेपर मेजरमेंट कैसे होता है, एंगल मेजरमेंट कैसे होता है, थ्रेड और गियर मेजरमेंट मैकेनिकल पैरामीटर में, ये चारों हम आज तो देखते हैं कि टेपर मेजरमेंट क्या होता है फर्स्ट। ठीक है, पहला जो है आपका जो आपको पढ़ना है वो है टेपर मेजरमेंट। ठीक है, 4 पढ़ने हैं जिसमें से पहला हम देखेंगे टेपर मेजरमेंट। तो उससे पहले हम देखते हैं कि एक्चुअली में टेपर होता क्या है। जैसा कि आप लोग यहाँ देख रहे होंगे, ये आपको ऊपर सेक्शन दिख रहा है जो, है ना, ये रहा। अब देखिए इसमें क्या है, ये एक शाफ्ट है। ठीक है, इस शाफ्ट में क्या है, एक्सटर्नली टेपर है। दैट मीन्स क्या हो रहा है कि ये आप ये जो डाया देख रहे हैं, ये डाया हमारी बड़ी है। जैसे हम इसके एक्सिस के अलॉन्ग लेफ्ट में मूव कर रहे हैं तो धीरे धीरे डायामीटर जो है वो कम होता जा रहा है ना। तो अगर हम देखेंगे तो ये हो गया हमारा एक्सटर्नल टेपर ऑन शाफ्ट। ठीक है, अब अगर नेक्स्ट देखते हैं तो ये इंटरनल टेपर है जिसमें ये शाफ्ट जाके फिट होगा। तो अगर हम यहाँ पे बात करेंगे तो यहाँ भी सेम केस है कि अगर हम लेफ्ट की तरफ मूव करेंगे धीरे धीरे हमारा डाया जो है वो कम होता जाएगा। अब अगर हम स्टैंडर्ड डिफिनीशन देखते हैं टेपर की कि होता क्या है, तो एक्चुअली में जो टेपर को मेजर करने का जो हम जो मेजर करते हैं उसको हिंदी में सांकता बोलते हैं, या इंग्लिश में अगर देखेंगे तो कॉनिसिटी बोलते हैं। दैट मीन्स कि कितना कोण जो है वो जनरेट हुआ है। और उसके लिए कॉनिसिटी का फार्मूला जो होता है वो मेजर डाया माइनस माइनर डाया अपॉन लेंथ। तो ये हो गई आपकी, मान लीजिए कैपिटल डी मेजर डाया, ये माइनर यानी कि स्मॉल डी, और ये जो आपका हो गया ये टोटल लेंथ हो गया। तो ये आपको बताएगा कि कितना जो है वो टेपर है। अब देखिए अगर हम बात करते हैं, आप देख रहे होंगे किसी भी जो मैकेनिकल इंस्ट्रूमेंट होता है जनरली आपको स्पिंडल वगैरह जो है वो टेपर पार्ट आपको दिख जाएगा। ठीक है, तो टेपर करने का बेसिकली पर्पज यही होता है कि हमको जो है स्ट्रेंथ जहाँ पे ज़्यादा चाहिए होती है वहाँ पे हम ज़्यादा मटेरियल रखते हैं और स्ट्रेंथ के हिसाब से मटेरियल जो है वो हम रिमूव कर देते हैं। ठीक है, तो हमें जो है वेट कम वेट में मैक्सिमम स्ट्रेंथ जो है वो गेन हो जाता है। अब देखिए अगर यहाँ पे बात करें तो अब आप देख रहे हैं ये अल्फ़ा है, मान लीजिए टोटल एंगल जो है ये अल्फ़ा है, ये एंगल। तो आप देख रहे होंगे डी माइनस डी, अगर डी माइनस डी बाई 2 करेंगे तो हमको ये वाली लेंथ मिलेगी हाफ, हाफ साइड में परपेंडिकुलर लेंथ, हाफ कोण में परपेंडिकुलर लेंथ आपको ये मिल जाएगी डी माइनस डी बाई 2। ये होगी हाफ साइड की परपेंडिकुलर लेंथ, है ना। तो अगर आप tan अल्फा देखेंगे तो परपेंडिकुलर अपान बेस होता है, बेस में आपकी क्या आ गई, लेंथ हो गई ये l। तो वही है d माइनस डी बाई 2 l।
यही आपका होता है। और के क्या होता है, कॉनिसिटी, कॉनिसिटी क्या होता है, डी माइनस डी बाई एल। और यहाँ पे क्या हो जाएगा, अगर हम हाफ साइड का देखेंगे तो जो tan अल्फा होता है वो k बाई 2, ये रिलेशन आपका मिल जाएगा। ठीक है, अब आगे देखते हैं नेक्स्ट। तो देखते हैं हमारे जो मानक टेपर होते हैं या स्टैंडर्ड टेपर। देखिए क्या होता है कि टेपर एक फिक्स स्टैंडर्ड में होते हैं। आपको पता है रूल ऑफ इंटरचेंजेबिलिटी के अंतर्गत हमारा जो टेपर या कोई भी पार्ट, मैकेनिकल पार्ट होता है, तो उसमें बेसिकली क्या होता है कि आपको ये ध्यान रखना रहता है कि उसको आप कहीं भी किसी भी मशीन में आसानी से फिट कर सकें। ठीक है, तो इस वजह से जो स्टैंडर्ड होता है उस पर्टिकुलर इक्विपमेंट के लिए वो डिसाइड रहता है। ठीक है, अब अगर हम स्टैंडर्ड टेपर की बात करेंगे तो वो चार टाइप के होते हैं। पहला है मोस, मीट्रिक और जर्नो टेपर। ठीक है, ब्राउन एंड शार्प टेपर, जिसमें से आपका ये जो मीट्रिक मोस है बेसिकली यही यूज होता है। ठीक है, अब हम इसमें देखते हैं, अगर मोस्ट टेपर देखेंगे तो इसमें नंबरिंग होती है, 0 to 6 आपको नंबरिंग है। ये आपको टेपर एंगल दिया हुआ है, जैसे कि 1 डिग्री 29 मिनट। तो 1 डिग्री 29 मिनट 1:, क्या है, 19.212 है ना। मतलब कि आपका 19.212 लेंथ पे, जैसे कि आपकी टोटल लेंथ अगर मान लीजिए 19.212 mm है मान लीजिए, तो वहाँ पे क्या होगा, आपका डायमीटर 1 mm कम हो जाएगा, है ना। यानी कि 19.212 पे हमारा जो लेंथ है, वो डायमीटर है, इतनी लेंथ पे 19.212 पे डायमीटर 1 mm कम हो जाएगा, 1 mm का टेपर गेन हो जाएगा। ठीक है, तो इसी तरीके वेरियस नंबर्स के लिए जो है और वेरियस टेपर एंगल के लिए यहाँ पे आपको टेपर की मात्रा दी हुई है। अगर हम मीट्रिक की बात करते हैं तो यहाँ पे आपका जो टेपर होता है वो फिक्स होता है 1/20। दैट मीन्स कि आप 1 मीटर लेंथ पे आपको 20 मीटर लेंथ पे आपको 1 मीटर का जो है वो टेपर गेन होगा। ठीक है, उसके लिए एंगल कितना है, 1 डिग्री 26 मिनट। अब देखिए ये रेशियो में डिवाइड है, 1 डिग्री 26 मिनट की बात करेंगे तो ये अराउंड आएगा 86 मिनट, है ना। अब 86 मिनट और ये क्या है 8 मिनट। तो देखिए जितने रेशियो में ये 86 मिनट से कम है, सेम रेशियो में यहाँ बढ़ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ लगभग 10 टाइम के आसपास आएगा, तो इसी वजह से 1/200 हो गया। तो रेशियो वो मेंटेन रहेगा 1/20 का। ठीक है, एंगल के हिसाब से। तो ये बेसिकली आपका टेपर रेशियो हो गया। ठीक है, तो यही दोनों यूज होते हैं, यही हमको बेसिकली देखना था। अब अगर हम आगे बात करते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे, देखते हैं कि हमारा जो टेपर शाफ्ट का मेजरमेंट करने के प्रोसेस कौन से हैं, क्या क्या तरीके हैं जिनसे हम टेपर शाफ्ट का जो है वो मेजरमेंट करेंगे। ठीक है, तो इसमें आपको बेसिकली 3 तरीके मिलेंगे। पहला जो है वो रोलर्स एंड बॉल मेजरमेंट है। रोलर्स और बॉल के थ्रू जो है आप उसको पेपर को आसानी से मेजर कर पाएंगे। तो ये इसमें आपको देख रहा होगा पहला तरीका, रोलर्स एंड बॉल से कैसे आप मेजर करते हैं, ये देखते हैं। अब देखिए ये आपको देख रहा होगा, जैसे ये है, ये आपको टेपर दिख रहा है। ठीक है, यहाँ पे डायामीटर नीचे की साइड कुछ है, आप कर्सर देखते रहिए बस। नीचे की तरफ हम देख रहे हैं डायामीटर कम है, ऊपर की तरफ डायामीटर ज़्यादा। तो आप क्या करेंगे, पहले एक बॉल ले लेंगे, सेम साइज की 2 बॉल लेंगे और यहाँ पे इसके बेस पे रखेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे आपको बेस में इसको टच करा के रखना है। तो आपने टच करा के यहाँ पे बेस पे दोनों बॉलों को रख दिया। उसके बाद आप क्या करेंगे, स्लिप गेज से रखेंगे, और स्लिप गेज से आपको हाइट तो आसानी से पता चल जाएगी एच कितनी है। फिर कुछ हाइट पे आप रखेंगे और फिर से जो है इधर भी सेम, दोनों दोनों साइड जो है बॉलों की हाइट सेम रहेगी। अब देखिए अगर हम नीचे वाले की बात करें, तो अगर हम जो बॉल रखी हुई थी उसकी एक्सटर्नल डायामीटर के बीच जो है वो माइक्रोमीटर से हम डिस्टेंस जो है वो मेजर कर लेते हैं कितनी लेंथ है। तो मान लीजिए ये लेंथ M1 है और ऊपर की लेंथ M2 है। ठीक है, तो हमको टेपर एंगल जो है वो निकालेंगे कैसे, ये देखिए। अगर ये एंगल अल्फा है ना भाई, ये परपेंडिकुलर है, यहाँ से ये टेपर लाइन जा रही है, तो एंगल आपको अल्फा मिलेगा। ठीक है, एक साइड का। तो अगर आप देखेंगे तो यहाँ से आपको M2 जो एक्सटर्नल लेंथ है माइनस M1/2, ये हाफ साइड में हो जाएगा ना। अगर हम M2 माइनस M1 करें, बाई 2 ना करें, तो ये टोटल इसका भी इंक्लिनेशन और इसका भी इंक्लिनेशन दोनों को ऐड करना पड़ेगा, दैट मीन्स 2 अल्फा रहेगा।
है ना। तो अगर हम M2 माइनस M1 की बात करें तो अल्फा एंगल के लिए बात करें तो M2 माइनस M1 से जो लेंथ बचेगी, देखिए अगर आप एक सेकंड यहाँ पे देखेंगे, ठीक है, ये देखिए ये आपका रहा M2, ये रहा M1। अब अगर हम हाफ साइड की बात करें, ये एक एंगल की बात करें, यहाँ पे मान लीजिए ये भी अल्फा होगा और इस साइड भी अल्फा होगा, तो हम अगर सिंगल अल्फा की बात करें तो M2 माइनस M1/2, ये आपकी ये लेंथ हो गई M2 माइनस M1/2, ये एंगल हो गया अल्फा। तो अगर हम, और ये लेंथ आपको, गेज लेंथ आपको पता है कि आपने कितने हाइट पे सेकंड टाइम में बॉल को रखा हुआ है स्लिप गेज पे, तो वहाँ से आप tan अल्फा आराम से निकाल सकते हैं M2 माइनस M1/2h, ठीक है। तो इस तरीके से हम बाल जो है बाल की हेल्प से टेपर मेजरमेंट करते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट देखेंगे, नेक्स्ट हमारा है स्लिप गेज या गेज ब्लॉक की मदद से, है ना। नहीं, उसके पहले चलिए देखते हैं डायल इंडिकेटर की मदद से, कि डायल इंडिकेटर की मदद से हम कैसे करते हैं। तो देखिए इसमें बहुत सीधा सा फंडा है। यहाँ पे आप क्या करेंगे, इसको जो भी आपका शाफ्ट होगा उसको होल्ड कर लेंगे, ठीक है। ये देखिए होल्डिंग डिवाइस लगी हुई है, तो दोनों एंड पे हम क्या करते हैं, इसको होल्ड कर लेते हैं। और होल्ड करने के बाद जो है हम धीरे धीरे यहाँ पे डायल इंडिकेटर लगा लेते हैं, और डायल इंडिकेटर लगा के मूव कराते हैं अलोंग द लेंथ। तो जैसे जैसे हमारा क्या होगा, डायल इंडिकेटर मूव करेगा तो इसकी रीडिंग हम रीड करते रहेंगे, लेते रहेंगे, ठीक है। तो दैट मीन्स कि लेंथ के अकॉर्डिंग, देखिए फंडा वही है सबका, यहाँ भी देख रहे होंगे कि एक साइड में d माइनस d/2l, है ना। तो एंगल कैसे मेजर करते हैं मैं वो आपको बता रहा हूँ, कि जैसे जैसे आप डायल इंडिकेटर मूव कराएंगे तो इसकी रीडिंग आप लेते रहेंगे, और फिर क्या करेंगे कि डायल इंडिकेटर की रीडिंग के बाद आपको ये पता चल जाएगा कि कितना टेपर जो है इसमें, कितना टेपर एंगल दिया गया है, ठीक है। कितना टेपर ये इस मतलब स्पेसिफिक जॉब पे कितना टेपर दिया गया है वो आपको डायल इंडिकेटर के मूवमेंट से पता चल जाएगा। फंडा वही है कि जैसे जैसे आप क्या करते हैं, इंडिकेटर को बढ़ाते हैं, तो जो आपका इंडिकेटर का यहाँ से यहाँ तक के बीच में जो डिफरेंस होगा वो आपको d-d बताएगा, ठीक है। और लेंथ आपको पता रहेगी माइक्रोमीटर से, अगर नहीं होगा तो आप ले लेंगे और आपको यहाँ से d-d की वैल्यू रखेंगे, और लेंथ आपको पता है तो आपको tan अल्फा यहाँ से गेन हो जाएगा। अब जो हमारा नेक्स्ट है थर्ड, वो है डायल स्लिप गेज या गेज ब्लॉक की मदद से हम कैसे मेजरमेंट करेंगे, ठीक है। तो अब देखिए इसमें क्या होता है, स्लिप गेज और गेज ब्लॉक में क्या होता है कि बेसिकली हम साइन बार का इस्तेमाल करते हैं। एक सेकेंड, ये देखिए यहाँ अब साइन बार का प्रिंसिपल आपको लैब में भी जानने का मौका मिलेगा, साइन बार का कैसे इस्तेमाल करते हैं। तो अब यहाँ पे देखिए आपको क्या करना होता है, इसको पहले आप क्या करेंगे, होल्ड कर लेंगे, ठीक है। होल्ड करने के बाद आप नीचे से क्या करेंगे, ये स्लिप गेज लगाएंगे, ठीक है। और ये इधर भी दो साइड स्लिप गेज होता है। तो स्लिप गेज लगाने का पर्पज़ क्या होता है कि हम नीचे से इसको इतना उठाएंगे कि जो नीचे वाला बेस है इसके पैरेलल ये आपका टेपर वाली जो लाइन है इसके पैरेलल हो जाए, ठीक है। जब ये आपकी जो आप शाफ्ट का जो टेपर लाइन ऊपर की तरफ देख रहे हैं, ये जब इसके पैरेलल हो जाएगी तो हम फिर क्या करेंगे, धीरे धीरे इस इंडिकेटर को मूव कराएंगे, ठीक है। मूव कराएंगे तो अगर इंडिकेटर में डिफ्लेक्शन आता है दैट मीन्स कि ये हमारा बेस के पैरेलल नहीं है, तो फिर हम डायल गेज को और बढ़ाएंगे, ठीक है। डायल गेज की लेंथ, डायल गेज की लेंथ नहीं, ये जो आपका स्लिप गेज लगा होता है इसकी हाइट को और बढ़ाएंगे, ठीक है। और जब हमको यहाँ पे डायल इंडिकेटर में कोई भी डिफ्लेक्शन नहीं मिलेगा तो वो हमारा जो है ये हाइट जो है h हो जाएगी, ठीक है। और जैसा कि आपको पता है साइन रूल, साइन अल्फा इक्वल टू हाइपोटेन्यूज परपेंडिकुलर अपॉन कर्ण होता है, कर्ण यानी कि हाइपोटेन्यूज। तो आप ये लेंथ जो है इन दोनों क्या नाम है, ये आपके जो साइन बार के रोलर दिख रहे हैं इनके बीच की जो लेंथ होगी वो आपकी L हो जाएगी। लेंथ इनकी फिक्स रहती है, ठीक है। लेंथ इनकी फिक्स रहेगी, तो आप जैसे जैसे स्लिप गेज की जो हाइट होगी h वो रख देंगे तो आपको जितना टेपर है वो टेपर एंगल आपको आसानी से मिल जाएगा, ठीक है। तो बेसिकली ये रहा आपका जो है टेपर मैनेजमेंट, टेपर मेजरमेंट कैसे करते हैं, ठीक है। आगे जो है हम नेक्स्ट टॉपिक में वो देखेंगे कि हमारा
एंगल मेजरमेंट कैसे किया जाता है। ठीक है, थैंक यू।